स्वागत है थारो मेरा ही चैनल पर। आज मैं मेरा मित्र है छोटे लाल जी वहाँ के आए हूँ। आज मैंने एक कलाकार है म्यूजिक का जी का म्यूजिक मास्टर है बाहू ये मैंने मिलावेगा। आज मांगो एक इंटरव्यू लेना है तो ये छोटे लाल जी है ये मेरे सागे जाओगा मांगो जी को एड्रेस वगैरह बताओगा। तो आज मांगो एक इंटरव्यू लेने वास्ते मैं आज छोटे लाल जी ने लेके सागे जाऊँगा। ये मेरा मित्र है घनिष्ठ और हनुमानगढ़ जंक्शन में रहो है और पीछे अंग ऑफिस है जी के ई मित्र को काम ये करे। तो अभी आप चलांगा बाहू मिलने वास्ते। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर म्यूजिक टीचर पवन अठवाल है जी का म्यूजिक का पुराना जानकार है और बने म्यूजिक को काफ़ी ज्ञान है और वे 80 के दशकों म्यूजिक को है जी को कार्यक्रम में करता रहा है। और वे हनुमानगढ़ जंक्शन की रेलवे कॉलोनी की जी की रंगमंच है जी के अंदर रामलीला को प्रोग्राम हुआ है। बीम में भी पुराने समय हुई म्यूजिक को जी को काम है बांग द्वारा ही ज़्यादा करो गयो है। हनुमानगढ़ जंक्शन और आसपास का जी का म्यूजिक कलाकार और गायक कलाकार है बने ज़्यादातर शिक्षा है जी की पवन जी के द्वारा दी गई है। पवन जी अठवाल म्यूजिक के अलावा बांगी एक दुकान है जिके अंदर बे म्यूजिक को संबंधित जी का वाद्य यंत्र जी का संसाधन म्यूजिक में काम आवे बने ठीक करने को जी को काम है। बिंगी दुकान है जी की हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड के पीछे जी की दुकान है बांगी वह खुलेड़ी है जी के दृश्य थे देखने लग रहा हो। और वे म्यूजिक के सागे सागे रेलवे का कर्मचारी भी रेड है। म्यूजिक के अंदर एक वाद्य यंत्र है जी को मुंह के द्वारा बजाया जावा है जी का बाजो बोले है बे आपके मुंह ई बाजे की जी की आवाज़ निकले बा बड़ी खूबसूरत तरीका हूँ बे आज भी है जी का बे ई बाजे ने आपके मुंह के द्वारा बजा सके है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लग रहा हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो हनुमानगढ़ जंक्शन को है और जंक्शन में पवन जी अठवाल एक म्यूजिक मास्टर और म्यूजिक टीचर है जी का काफ़ी वर्षों म्यूजिक को काम करने लग रहा है। और बिंग सागे सागे जी का म्यूजिक में जी का संसाधन हुआ है बाजो हारमोनियम है और ढोलक है बांग ने ठीक करने को काम भी आगे एक दुकान है जी की हनुमानगढ़ जंक्शन में खोल रखी है भी मैं वो काम भी ये करे। और पुराने टाइम ये यूँ जुड़ेड़ा है और ये रेलवे के अंदर सर्विस भी करे करता है बिंग अलावा वो काम भी ये करे। तो ये म्यूजिक का काफ़ी पुराने वर्षों लागड़ा है तो आंगी एज भी लगभग 70 वर्ष के लगभग आंगी एज है। तो आज आप बात करांगा भी ये म्यूजिक के अंदर किया आया न कठू किया प्रेरणा मिली और कठू ये सीखा इनके बारे में आप आ जाऊँ जानांगा। तो पवन जी थे बताओ भी ये म्यूजिक वाले जी को थे वो प्रोग्राम चालू कर रखे है या बच्चा ने सिखाने को कर रखे है या थे जितना भी लोगों ने सिखाए है तो आ थे शुरुआत कठू सीखा है म्यूजिक के बारे में? ये जी मेरे पिताजी एक भजन गायक थे और वो घर पे भजन करते थे तो मैं 4 किलो की पीपी ले करके ज़मीन पर बैठ करके और उनके साथ बजाता था। संगीत की प्रेरणा जो चली है वो मेरी वहाँ से चली है। ढोलक नहीं थी मेरे पास, 4 किलो की पीपी थी। और सबसे ज़्यादा जो संगीत का मेरे को जो है मेरे इष्ट और मेरे पिताजी और मेरे गुरुजी। तो इसमें मेरे गुरुजन पहले गुरुजन तो है मेरे पिताजी, दूसरे सोनलाल जी मास्टर जी, तीसरे भूराराम जी शर्मा संगीतकार। इनकी प्रेरणा से और मेरे ईश्वर की कृपा से ये मैं आगे कड़ी को चलाता रह रहा हूँ।
तो पवन जी जब म्यूजिक को थे स्टार्ट करो थाने इसी कोई प्रॉब्लम तो आई हो सी भी, सीखना भी एक सौखो काम को नहीं। म्यूजिक की कला है हर किने सीखनी थे, जियां थारे पिताजी सीखी है या थारे गुरुजी सीखी, तो इन्हें सीखने वास्ते भी कई दिक्कतें थाने आई हो सी? दिक्कतें काफ़ी आई। एक तो मेरा हाथ साफ नहीं था, मैं कोई मतलब कारपेंटर ख़ानदान से नहीं हूँ, कारीगर ख़ानदान से नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे पिताजी की जो पहले की लड़ी थी, क्योंकि वो कई सफाई कर्मचारी होते हुए मैकेनिकल में गए, और उस मैकेनिकल के नाम बस ही मैंने उनका नाम चलाने के लिए ब्रिज एंड सेंस रखा, जबकि मैंने केवल सिर्फ 200 रुपये से ये काम 26 जनवरी लोन से शुरू सन 80 का अंदर किया था। ये काम की प्रेरणा थी, और संगीत की मैं आपको बताई दी, ये शुरुआत यहाँ से थी। तो थे रेलवे के अंदर भी सर्विस करी, कितना वर्ष करी और क्या पोस्ट पर करी थे? हाँ जी, पहले मैं खलासी था, खलासी से सेकंड बना, सेकंड से फिटर बना, फिर सेकंड मिस्त्री बना, फर्स्ट मिस्त्री बना। तो ये मेरी प्रेरणा थी, वहाँ से काम चलता रहा। और इसके बीच में भी शाम को जब पार्ट टाइम में जब टाइम मिलता शाम को, तो मेरा ज़्यादा रुझाव इस काम में ही था, संगीत में। और इससे पहले भी जब मैं मेरे मतलब कुल मिला के काम में करने में ज़्यादा चेष्टा थी। लोगों का काम करके भी मोटरसाइकिल का काम सीखने जाता था, काले कपड़े खोलने, काले कपड़े पहनने। सबसे बड़ा प्रयास ये है कि लगन और होनी चाहिए। पवन जी थे म्यूजिक को जिको करने लग रहा हो, जिको थे सिखायो भी है, और म्यूजिक का कोई स्टेज प्रोग्राम या थे जियाँ रामलीला को रंगमंच है भी पर थे काम करियो होगा, भी के बारे में भी जानकारी बताओ। जी हाँ जी, रेलवे रामलीला में लगभग ब्रजलाल मास्टर जी के साथ साथ ही मैंने 15 साल पहले ढोलक बजाई पिताजी के साथ, उसके बाद हारमोनियम हाथ पैर का बजाया, और 11 साल दुर्गा रामलीला क्लब हनुमानगढ़ जंक्शन में रामलीला में हारमोनियम बजाया मैं। तो म्यूजिक के जिको थे और सिखाने को काम करो, भी के अलावा थे यानी ठीक करने को भी काम करो, तो और थाने किया कला मिली, किया सिखाएंगे बारे में? ये सोनलाल जी गुरुजी होते थे, उनके पास हम 2 हारमोनियम लेके गए थे। तो हम लोग जो ग्राम देते हैं, सा गा पा देते थे, तो मैं छोटा सा होता था, तो उनकी खोखे में दुकान थी सोन जी की, गंगानगर गोड़ बाज़ार में। तो वो ग्राम दे रहे थे सा मा पा, ठीक है, और गा मा नी, ऐसे। तो ये ट्विनिंग के ग्राम थे। तो मेरे पता नहीं क्या मेरे पीछे से इष्ट ने धक्का दिया, मेरे पिताजी ने दिया, मेरे को इतनी बड़ी चेष्टा होगी कि घर आकर मैं वैसे ही करने लगा, और एक हनुमान मंदिर का वाद्य को मैंने लगभग बिगाड़ दिया सिखाई में। तो जब मेरे को, मैं इस मामले में बड़ा निराश हुआ, क्योंकि मेरे को रास्ता नहीं था। कृपा मेरे पिताजी की थी, लेकिन वो ट्यूनिंग नहीं जानते थे। तो उसके बाद कई साल तक मैं उनके पीछे रहा, भी गुरुजी मेरे को ट्यूनिंग सिखा दो, ट्यूनिंग से नहीं सिखाई। फिर मैंने पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं गुरु तो आपको मानूंगा और पगड़ी दे दूंगा मैं दिल्ली वाले को। तो वो बोले क्यों? कि मैं कहा आप जो खोखे में काम कर रहे थे, तो मेरे को आपसे वो का वही मैं काम करने लग गया, तो आप ही हो मेरे गुरु। तो उनको बड़ी कोई कृपा हुई उनकी, और उन्होंने मेरे को रास्ता दे दिया। उसके बाद रास्ता देने के बाद मैं घर आके कुछ मेरे को संतुष्ट हो गया कि भी ठीक है, ये ट्विनिंग ऐसे होती है। फिर जब जाता तो मेरे को ट्विनिंग का रास्ता बताते। फिर मैंने उनको क्या, गुरुजी ये ट्विनिंग नहीं सीखनी। तो बोले कौन सी सीखनी है? मैंने कहा मेरे को ट्विनिंग वो सीखनी है जो आप करते हो, देसी बाजों को जर्मन का बनाते हो ट्विनिंग में। तो वो बोले इसके लिए 8 काम तेरे को ध्यान करने पड़ेंगे। वो 8 काम मेरे को उन्होंने रीड के बताए, वो मेरे को ध्यान है। तो उनकी प्रेरणा लेकर, मेरे पिताजी की, मेरे इष्ट की प्रेरणा लेके करता हूँ। तो पवन जी थारे द्वारा जी का म्यूजिक का जी का बच्चा ने थे सिखाए है, ऐसा कोई कलाकार अठे ही अपने हनुमानगढ़ एरिया के अंदर है जिका ने थे म्यूजिक सिखाए और बेकामयाब हुआ है, बांग बारे में बताओ। हाँ जी, एक अपने जस्सी राजस्थानी है, ये छोटा सा मेरे पास आया था, कोई लेकर के आया था, तो पंजाबी गाने गाता, तो इसको सुर का पता नहीं था। तो मैंने इनको बताया भी आप स्वर में नहीं गाते, स्वर में गाओगे तभी होएगा। तो इनको पता नहीं था। तो इन्होंने कई दिन तक मेरे साथ तैयारी की, और तैयारी करी तो उनको आज वो जस्सी राजस्थानी है जो मेरा शिष्य है। एक काड़ू गुलशन ढोलक मास्टर, बढ़िया ढोलक बजाता है,
ये भी हमारा ही है। और एक नहीं, कम से कम तो 10-20 चेले मेरे को ध्यान ही नहीं है, ये बात है। पवन जी, म्यूजिक को जिको थे सिखाने को जिको काम है करने लाग रहे हो, थाने कितना वर्ष हूँ जिको इन चीज़ को एक्सपीरियंस है म्यूजिक के बारे में, तो भाई दर्शकन थे बताओ भी इंग अंदर के सुर हुआ है किए किए इनमें बजाए जाओ है, तो थोड़ी बहुत जानकारी है तो बताओ। हाँ जी, हाँ जी। ये सन 80 से मेरे को ध्यान है। मेरे पिताजी मेराजुद्दीन मास्टर जी को सिखाते थे हारमोनियम। तो एक दिन मेरे को बोले तुम बजाओ, तो मेरे से बजा नहीं। तो मैंने ये सोचा भाई मास्टर जी तो बजा लेते, तेरे से क्यों नहीं बजता। पता नहीं मेरे पिताजी की कृपा थी, कभी मेरे इष्ट की कृपा थी। मैंने एक दिन माता की ऐसी कोई कृपा है, मैंने गाना फिल्मी बजा दिया। तो मेरे पिताजी को बताया, बजाया, ये तो ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को शास्त्रीय संगीत का गुर दिया मेरे गुरुजी से, भूरा राम जी से पहले भी शास्त्रीय संगीत हमारे गुरुजी ऐसे बता गए। तो ऐसा करके उसी कड़ी को मैं आगे चलाता रहा। तो थे कोई इसो संदेश देना चाहोगे कि बच्चा ने जी को भी म्यूजिक है आज के जीवन में कितना जरूरी है और भी ने किया सीखो जा सके। हाँ जी, उसके लिए ये है, बच्चों को ये चाहिए कि आजकल के बच्चे सिर्फ 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का शौक़ होता है, वो पूरा होकर हट जाता है। ये ऐसा नहीं होता। जो अपना लक्ष्य है, जो उनका संकल्प है, उस संकल्प के ऊपर पूरा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी भी मेरा ये संकल्प है, यदि रोटी सामने पड़ी है जबकि उसका अनादर है रोटी का नहीं, तभी भी मैं अपना काम पूरा करके और ट्यूनिंग का अंदर बढ़ के काम करता हूँ। अभी ये लोगों को लगता है कि ठीक है 400-500 में ट्यूनिंग करा ली, ऐसा नहीं है। ये बात मेरे गुरुजी भी कहते थे, सोन जी, कि लोग मेरे को पैसों में तोलते हैं, कभी 500 रुपया देकर गुरुजी में ट्यून करा ले, वहाँ ऐसी बात नहीं है। ये कला बड़ी गहरी है और ये जैसे हम परमात्मा को पा लेते हैं, इसी प्रकार ये ट्यूनिंग है, परमात्मा का एक अंश है ये। पवन जी, आज की जी की जनरेशन है, आज का जी का बच्चा है, वे ज़्यादातर शिक्षा के अलावा नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा लिप्त हो रहा है। तो वहाँ बच्चा ने थे कोई सो संदेश दो थे आज ये म्यूजिक में जुड़ेड़ा हो, तो इसी कोई प्रेरणादायक थे कोई थारो संदेश दो भी नशे ने छोड़ गए, म्यूजिक कितनी प्यारी चीज़ है, बिम बे आवत, इसको कोई संदेश थारी तरफ दो। बिल्कुल जी, मेरा भी एक निजी एक कोई चेला है, छोटा सा गरीब घर का, एक हारमोनियम बनवाने आया, छोटी सी उम्र का, 15-16 साल का। तो वो बोला गुरुजी मेरे को हारमोनियम का बहुत शौक़ है, लेकिन मेरे को आता नहीं, मैं गुरु नहीं मिला और मेरे पिताजी नहीं है। तो मैंने कहा तू मेरे पास आ जाकर, कोई पैसा नहीं लूँगा। उसका नाम है अनुराग। तो आज उसको मेरे को लगा 1.5-2 साल हो गया और मैं ये कहता हूँ कि वो आर्गन बजाएगा। अब वो आर्गन बजा रहा। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सीखते हो ना, उसको 2-4 दिन के लिए मत सीखो। आप आँख बंद करके 100 रुपये को बंद बजा के बंद कमरे में आँख बंद करके उसका अंदर बढ़ो, आपको खुद संगीत का आगे पौड़ी मिलेगी। उसके बाद अच्छे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि आजकल के, चाहे मैं हो कोई भी हो, गुरु है जो पैसों में तोलता है। ये कला पैसों में नहीं तोली जाती, ये तोली जाती है आत्मा से और अपनी लगन से, ये उसमें तोलो। और नशे की प्रवृत्ति की बजाय मैं भी ये बच्चों को कहता हूँ, जब कोई मेरे से ढोलक भी ठीक कराने आता है, जो वो कहता है जी मेरे को ढोलक आती नहीं, तो मैं उसको बताता हूँ ताकि वो उस नशे की प्रवृत्ति में ना जाए। तो मैं ये प्रेरणा जाता हूँ कि आप लोग जो बजाते हो ना, मन से घट से बजाओ और किसी अच्छे गुरु का रास्ता लो ताकि पौड़ी तर पौड़ी चले। मैं 0 से चलाऊँ।